नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या है अभिजात वर्ग का सिद्धांत। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एलीट और द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट और एलिटिज्म। इन दिस वेरी नोशन, सबसे पहले हमारे दिमाग में जब भी हम एलीट या अभिजात वर्ग की बात करते हैं, हमारे दिमाग में तीन नाम सबसे पहले आते हैं। पहला विल्फ्रेडो पेरेटो, दूसरा मोस्का और तीसरा नाम आता है रॉबर्ट मिशेल्स का। आइए जानते हैं क्या है एलीट। Elite are those who have vastly disproportionate access to और कंट्रोल ओवर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल रिसोर्सेज। ऐसे लोग या लोगों का समूह जिनके पास आम जनमानस से या आम लोगों की तुलना में कई ज़्यादा अधिकार, क्षमताएं व शक्तियां होती हैं, चाहे वह सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो या सांस्कृतिक स्तर पे हो, या आप ये भी कह सकते हैं ऐसे लोग या लोगों का समूह जिनके पास औरों से कई गुना ज़्यादा क्षमताएं, अधिकार व संसाधनों पे अधिकार होता है। जब हम बात करते हैं पेरेटो की, तो पेरेटो की जो थ्योरी थी वो कहलाती है सर्कुलेशन ऑफ एलीट की, जिसमें पेरेटो ने गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट की मुख्यतः बात की है, यानी कि शासकीय अभिजात वर्ग और गैर शासकीय अभिजात वर्ग। कौन है अभिजात, आइए पहले इसको समझते हैं। A class of the people who have the highest indices in their branch of activity। हाईएस्ट इंडिसेस का मतलब है कि ऐसे लोग या लोगों का समूह जिनका अपनी धारा में, अपने वर्ग में या अपने क्षेत्र में या जनमानस के ओवरऑल क्षेत्र में औरों से ज़्यादा उनका हस्तक्षेप है, उनके पास औरों से ज़्यादा काबिलियत है, क्षमताएं हैं किसी भी मायने में। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो क्षमताएं वाकई हों, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों को दिखता है। एलीट कौन होता है या कौन हो सकते हैं? शासक वर्ग के, गैर शासक वर्ग के। कहने का मतलब गवर्निंग एलीट हो सकते हैं, नॉन गवर्निंग एलीट हो सकते हैं। एलीट एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक बात है, एक सार्वभौमिक वर्ग है जो दुनिया के हर समाज में, हर देश में, हर वर्ग में, हर समय में, हर कालखंड में होते हैं। इनके पास राजनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं, आर्थिक भी, बहुत सारी। परेटो मुख्यतः दो तरह के एलीट की बात करते हैं, एक गवर्निंग एलीट और दूसरा नॉन गवर्निंग एलीट। बेसिकली परेटो आर्ग्यूज अबाउट गवर्निंग एलीट एंड नॉन गवर्निंग एलीट। गवर्निंग एलीट द कंप्राइजेज ऑफ द इंडिविजुअल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्ले सम कंसिडरेबल रोल इन द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ऐसे लोग या लोगों का समूह जिनका सरकार, शासन, प्रशासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी होती है। इसी के अलावा नॉन गवर्निंग वो एलीट जो गैर शासकीय होते हैं, लेकिन तब पर भी समाज में इनका प्रादुर्भाव होता है, इनका प्रभुत्व होता है, जैसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। जब भी हम एलीट के कंसेप्ट की बात करते हैं और परेटो की बात करते हैं, तो परेटो ने निकोलो मैकियावेली के लॉयन और फॉक्स, शेर और लोमड़ी के सिद्धांत की बात कही है। मैकियावेली के सिद्धांत को आधार मानते हुए वो कहते हैं लॉयन एलीट, लॉयन भी एलीट है, फॉक्स भी एलीट है, लेकिन कैसे? लॉयन कौन है? लॉयन एलीट का वो समूह है या ऐसे समूह को उन्होंने लॉयन की, शेर की संज्ञा में रखा, जो दिलेर होते हैं, साहसिक होते हैं, वीर होते हैं, जो लड़ जाते हैं। फॉक्स कौन होते हैं? ऐसे आपने देखो ना, समाज में कुछ लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, बहरूपिया टाइप के होते हैं, जो दिखाते तो हैं कि बहुत काबिल हैं, ऐसा नहीं, वो काबिल होते भी हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। उन्हें कहते हैं, पेरेटो ने मैकियावेली के सेंस में उन्हें फॉक्स कहा है। वो भी एलीट होते हैं, कई बार वो लॉयन को हटा के एलीट बन जाते हैं। ठीक है। पेरेटो ने यहाँ पे एक कोट कहा है, हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए, आज कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, हो सकता है कल उसका जो ऑपोजिशन वाला, कल एक आम आदमी जो है वो वहाँ पर आ जाए। तो इसीलिए इस सिद्धांत को बोला सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ये एक चक्र है। आज वो अपनी शक्तियों से, दबंगई से या किसी भी प्रकार के गुण धर्म से राजा बना है या एलीट बना है। हो सकता है कल का कोई और बन जाए, या ये भी हो सकता है कि उसका बेटा बन जाए, या उसका बेटा अगर काबिल नहीं हुआ तो कोई और बन जाए। यानी कि एलीट और नॉन एलीट। अच्छा, यहाँ पर भी समझने वाली बात है, नॉन एलीट कौन है? नॉन एलीट का मतलब कि ऐसे लोग जो एलीट तो नहीं हैं, लेकिन एलीट बन सकते हैं अपनी क्षमताओं से, या भविष्य में या निकट आने वाले समय में किसी कारणवश। इसी कंसेप्ट जब हम बात करते हैं पावर एलीट की, तो C.W. मिल्स का नाम आता है भाई। C.W. मिल्स ये बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने एलीट के कंसेप्ट में कहा था। तीन तरह के एलीट की बात ये करते हैं, पहला पॉलिटिकल एलीट, दूसरा बिजनेस एलीट, तीसरा मिलिट्री एलीट। पॉलिटिकल एलीट नाम से क्लियर लग रहा है, समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके पास शासन होता है, सत्ता होता है, प्रशासन होता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। मिलिट्री एलीट कौन है? जैसे सेना का कमांडर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दबंग होते हैं, है ना, आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, आर्मी पुलिस में नहीं भी होंगे, क्षेत्र में दबंग होते हैं, उनके पास शारीरिक या संख्या बल ज़्यादा होता है। तीसरा इकोनॉमिकल एलीट, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, रतन टाटा,
बिरला, जेफ बेजोस, एलन मस्क, ये सब क्या हैं? इनके पास इकोनॉमिकल पावर है, आर्थिक पावर है, आर्थिक इकोनॉमिकल रूप से दे आर द पीपल हु आर इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड। अब इसी कैटेगरी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तीसरा नाम आता है गैटानो मोस्का का। मोस्का बात करते हैं रूलिंग क्लास की। देखिए मोस्का का कंसेप्ट, परेटो का कंसेप्ट और मिल्स का कंसेप्ट, अगर इनको हम एक तराजू में तौलें तो कुछ बातें सिमिलर हैं। जैसे मोस्का, परेटो और क्या नाम है आपके रॉबर्ट मिशेल्स, CW मिल्स, ये सब एक ही बात करते हैं कि शक्तियाँ और अधिकार इनके पास कई ज़्यादा होते हैं आम जनमानस की तुलना में। लेकिन जब हम बात करते हैं, दोनों में एक अंतर है। परेटो जो बात करते हैं वो रूलिंग एलीट की बात करते हैं बेसिकली और मासेस की, लेकिन मोस्का ऐसा कुछ नहीं करते। मोस्का बेसिकली रूलिंग एलीट पे ही बल देते हैं। देखिए परेटो के सिद्धांत में क्या है, वो एलीट और नॉन एलीट की भी बात करते हैं, गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलीट की भी बात करते हैं। लेकिन जो मोस्का हैं वो ऐसा कुछ ना करते हुए डायरेक्ट वो फोकस करते हैं रूलिंग क्लास पे, एक ऐसे वर्ग पे जो शासन करता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है। यही मुख्य विचारधारा है परेटो और मोस्का की। देयर इज अ वेरी स्लिम डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एलीट डिफाइंड बाय द मोस्का एंड डिफाइंड बाय द विल्फ्रेडो परेटो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों, आप और कुछ किसी कंसेप्ट पे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, अपने अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।